क्या करें हम? हमें धोखा देने वाले तो पूरी अय्याशी कर रहे हैं और हम सजा भुगत रहे हैं। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं अब आ गई हूँ। मैं उस दुष्ट से बदला लेने में मदद करूंगी। बस तुम आगे से आत्महत्या जैसे काम करने का सोचना भी मत। फिर चुड़ैल उस दिवाली की रात सीमा और रोहन के साथ रहती है और दिवाली मनाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोहन और सीमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल मुझसे सचमुच गलती हो गई थी सीमा, मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी वजह से तुम लोगों को मुश्किल में डालने का कोई अधिकार नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपका हम पर पूरा अधिकार है। हाँ, लेकिन हमें अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी जल्दी ये बात समझ आ गई। चलो अच्छा हुआ। चलो रोहन, तुम्हारे उस पार्टनर को सबक सिखाते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया है। फिर चुड़ैल को लेकर रोहन के पार्टनर राहुल के पास जाती है। चुड़ैल रोहन को राहुल के पास जाकर बात करने के लिए कहती है। रोहन चुड़ैल के कहने पर राहुल के घर के अंदर जाता है और बोलता है, राहुल, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझे मेरे हिस्से का पैसा वापस कर दो। मैं बहुत परेशानी में हूँ। रोहन को देखकर राहुल हंसने लगता है और कहता है, अरे आज तो बिल्ली भी शेर बन गई है। अरे भाई, कौन से पैसे और किसके पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तुमने अपने हिस्से का पैसा डुबा दिया। हाँ। देखो राहुल, तुम सब कुछ जानते हो। देखो, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी के पैसे दे दो। जिस चुड़ैल के बल पर तू इतना उछल रहा है, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर राहुल रोहन को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। रोहन गुस्से में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरी बेइज्जती में कहीं कोई कमी रह गई थी जो तुमने और करा दी। देखा तुमने उस दुष्ट को। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जानती हूँ उस दुष्ट को, क्योंकि उसने ही मेरी जान ली है और मेरे पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर चुड़ैल रोहन को अपने और राहुल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोहन बोलता है, ये तो बहुत ही गंदा आदमी है। आपने इसकी जान क्यों नहीं ली? रोहन, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं चाहकर भी उसकी जान नहीं ले सकती जब तक उसके गले में वो लॉकेट है। अगले दिन रोहन फिर से राहुल के घर जाता है। रोहन को देखकर राहुल आग बबूला हो जाता है। तू फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो यहीं मार डालूंगा तुझे। राहुल को गुस्से में देखकर रोहन बोलता है, गुस्सा मत करो राहुल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी दूसरे शहर में। बस आखिरी बार तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। आखिर तुम भी मेरे पार्टनर रहे हो। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। आओ। फिर राहुल और रोहन गले मिलते हैं। रोहन चुपके से राहुल के गले का लॉकेट उतार लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राहुल बोलता है, तो ये तेरी योजना थी चुड़ैल, हाँ? इस जोकर के जरिए मुझसे बदला लेने की। लेकिन जब तक ये लॉकेट मेरे गले में है, कोई मुझे छू नहीं सकता, समझे? ऐसा कहकर राहुल अपने गले में हाथ फेरता है और लॉकेट को ना पाकर बोलता है, मेरा लॉकेट कहाँ गया? रोहन राहुल को लॉकेट दिखाते हुए बोलता है, ये रहा तेरा लॉकेट राहुल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। चुड़ैल जी, आप इससे अपना बदला ले लो। चुड़ैल राहुल की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे भी आज एक गलती हो रही है मेरे प्राणनाथ, मैं आपकी जान ले रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को मार डालती है और राहुल को सारे पैसे और अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर वहाँ से चली जाती है।